नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 110 पुगल। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पुष्टि। जनकपुर में संचालन में आयल 42 बेड के सुविधा संपन्न कोरोना विशेष अस्पताल। भारत में कोरोना लेहलक उग्र अवतार। संक्रमण से मृत्यु होखला के संख्या 2000 के पार। अमेरिका में 80,000 से ज्यादा लोग के मृत्यु। करीब 14.5 लाख संक्रमित। भारत में 19 किलोमीटर नेपाली भूभाग हड़प के सड़क बनैलक परराष्ट्र मंत्री गेवाली के कहना। आ मलेशिया में लॉकडाउन 4 हफ्ता और बढ़ल। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करतानी हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। उदयपुर में थप एक जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बाटे। ई संगे कोरोना संक्रमित होखे वाला के संख्या 110 पुगल बा। उदयपुर के भुलके के एक महिला में कोरोना पॉजिटिव पुष्टि भइल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनैले बाटे। ई संगे प्रदेश 1 में कोरोना पॉजिटिव के संख्या 35 पुगल बाटे त ठीक होखे वाला के संख्या 14 रहल बाटे। कोसी अस्पताल विराटनगर के प्रयोगशाला में कयल गेल परीक्षण अनुसार भूल के निवासी 43 वर्षीय महिला में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। अभी तक देश भर कोरोना से ठीक होखे वाला के संख्या 31 जने रहल बा। विश्व भर महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण काल संझिया तक मृत्यु होखला गैर आवासीय नेपाली के संख्या 78 पुगल बाटे। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA स्वास्थ्य समिति से संकलन कयल गेल तथ्यांक के अनुसार सबसे ज्यादा बेलायत में 51 जने के मृत्यु भइल बाटे। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण जान गंवावे वाला के संख्या 15 पुगल बा। समिति के अनुसार न्यूयॉर्क में 12, कोलोराडो में 2 आ वर्जीनिया में 1 जने के मृत्यु भइल बाटे। ऐसे ही संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE में 6 तथा आयरलैंड, जापान, टर्की, नीदरलैंड्स, बहराइन आ स्वीडन में एक जने के कोरोना वायरस के कारण जान गईल। समिति के संयोजक डॉक्टर संजीव सापकोटा जानकारी दिले बानी। जनकपुर में सुविधा संपन्न कोरोना विशेष अस्पताल संचालन में आयल बाटे। जनकपुर के प्रादेशिक अस्पताल के ही स्वामित्व में रहल जनकपुर नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में 42 बेड के कोरोना लेवल 2 विशेष अस्पताल संचालन में आयल बाटे। कोविड-19 विशेष अस्पताल में ICU, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति गृह लगायत के सेवा के व्यवस्था कयल गई। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के निमित्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह जानकारी देनी। उनका अनुसार कोरोना के रोगी के इलाज के खातिर वो अस्पताल में 8 गो ICU बेड, 1 ऑपरेशन थिएटर आ 1 प्रसूति रूम के व्यवस्था कल गई बाटे। ऐसे ही कोरोना संक्रमित रोगी के नहायला, कपड़ा धोएला, कपड़ा सुखावे के साथे रोगी सब के चले फिरेला पर्याप्त जगह के सुरक्षित व्यवस्था मिलावल गई जनावल गई बाटे। पिछला बेरी लॉकडाउन के मौका देख के सप्तरी के विभिन्न सीमावर्ती नाका में अवैध तस्करी बढ़ल बाटे। सप्तरी के छिन्नमस्ता नाका में डीजल के नाव में अवैध घरेलू दारू तस्करी हो रहल अवस्था में प्रहरी अवैध घरेलू दारू नियंत्रण में लेले बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय से सखड़ा से खटल प्रहरी टोली नेपाल से अवैध रूप में डीजल के नाम में घरेलू मदिरा तस्करी कर रहल अवस्था में अवैध घरेलू मदिरा सहित मोटरसाइकिल बरामद कैले बाटे। प्रहरी से घरेलू मदिरा 50 लीटर, डीजल 60 लीटर आ सुपर स्प्लेंडर को 388775 नंबर के मोटरसाइकिल समेत सप्तरी के छिन्नमस्ता गापा वार्ड नंबर 2 रामपुरा के झोलुंगे पुल से बरामद कल गई। इलाका प्रहरी कार्यालय सखड़ा के इंचार्ज कल्याण आले मगर जानकारी देनी। नारायणी अस्पताल आम जनता के खातिर सुचारू करे के मांग करत जनता समाजवादी पार्टी के नेता निजामुद्दीन समानी आज 8वां दिन भी धरना में बैठल बानी। नारायणी अस्पताल सुचारू करेला पत्र न आइले तक विरोध के कार्यक्रम जारी रहे के जनता समाजवादी पार्टी के नेता समानी बतैले बानी। नेता समानी से नारायणी अस्पताल वीरगंज के संगे सरकार द्वारा कोरोना अस्पताल बनैला बाद जनता समाजवादी पार्टी लगायत संपूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज संघ संस्था से आवाज उठैला पर भी सुनवाई न भइला बाद बाध्य होकर लॉकडाउन के कारण बैसाख 21 गते से प्रत्येक दिन अपन घर के गेट में करिया झंडा बांध के धरना में बैठल। आ ई धरना पार्टी के न होके संपूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम जन समुदाय के भइला से एकर विरोध धरना कार्यक्रम में साथ देवेला संपूर्ण पार्टी के नेता, नागरिक समाज के अगुआ, पत्रकार, आम जन समुदाय के धन्यवाद देले बानी। कोरोना वायरस से छिमेकी मुल्क भारत में मरे वाला की संख्या 2000 से ऊपर गईल बाटे। काल संझिया तक पूरे भारत भर 2090 जने के जान गईल भारतीय संचार माध्यम सब जनैल बाटे। भारत में 61,300 से ज्यादा में संक्रमण देखल गईल बाटे। महाराष्ट्र में मात्र 779 जने के जान गईल बाटे त महाराष्ट्र के मुंबई में मात्र 489 जने कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुकल बाटे। ऐसे ही गुजरात में 471 जने के मृत्यु भइल बाटे। भारत में मई महीना में मात्र 1009 जने के जान गईल बाटे। भारत में पिछला 24 घंटा में 106 जने के मृत्यु भइल तहाँ के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जनैले बाटे। नेपाल संगे सीमाना जोड़ल उत्तर प्रदेश में 66 जने के निधन भइल बाटे। ऐसे ही बिहार राज्य में अभी तक 5 जने के निधन भइल बा। पश्चिम बंगाल में मृत्यु होखला के संख्या 171 पुगल बाटे।
अमेरिका में कोरोना वायरस से जान गंवावे वाला के संख्या 80,000 से ऊपर गईल बाटे। पिछला तथ्यांक अनुसार अमेरिका में 80,030 जने के जान गईल बाटे। 24 घंटा में 1,421 जने जान गंवावल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम जनैले बाटे। अमेरिका में 12,47,125 जने में संक्रमण देखल गईल बाटे। वहाँ 2,37,000 से ज्यादा लोग ठीक भी भइल बानी। ऐसे ही बेलायत में 31,587 जने के जान गईल बाटे। तब बेलायत में 2,15,260 जने में संक्रमण मिलल बाटे। बेलायत बाद इटली में सबसे ज्यादा 30,395 जने की मृत्यु भइल बाटे। इटली में 2,18,268 जने में संक्रमण मिलल बाटे। स्पेन में 2,62,783 जने में संक्रमण मिलल बाटे। ओता 26,478 जने के जान गईल बा। रूस में विगत 7 दिन से एने तीव्र रूप में फैलल संक्रमण के कारण दैनिक 11 से जने में संक्रमण देखल गईल बाटे। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली भारत नेपाल के 19 किलोमीटर जमीन अतिक्रमण करके सड़क बनावल बतैले बानी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के आज बैठक में परराष्ट्र मंत्री गेवाली से भारत दार्चुला के लिपुलेक होत तिब्बत के मानसरोवर जोड़े वाला सड़क 19 किलोमीटर नेपाली जमीन हड़प के बनावल बतैले बानी। एकर विस्तृत जानकारी भेजेला दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के निर्देशन देहल जा चुकल वहाँ के जानकारी देनी। नेपाली जमीन हड़प के भारत सड़क निर्माण कर रहल पूर्व जानकारी हमनी सबके पहले से ही था भइल वहाँ के बताइनी। वैसे ना करेला नेपाल से आग्रह कैले पर भी भारत ओकरा के ध्यान न दिहल मंत्री गेवाली के कहनाम रहल बाटे। परराष्ट्र मंत्री गेवाली अभी के समस्या समाधान कूटनीति के पहल से होखे के विश्वास भी व्यक्त कैले बानी। मलेशिया कोरोना संक्रमण रोकथाम के खातिर लॉकडाउन के अवधि 4 हफ्ता थप करत जून 9 तक पहुंचैले बाटे। इससे पहले मई 12 तक के खातिर तोकल गई लॉकडाउन 4 हफ्ता बढ़ावत जून 9 तक बढ़ैले बा। मलेशिया से कोरोना संक्रमण रोकथाम के खातिर मार्च 18 से लॉकडाउन के घोषणा कैले बाटे। ऐसे ही मलेशिया में लॉकडाउन के समय बढ़ेला संगे वीसा के अवधि समाप्त भइल सबके 14 दिन भीतर देश छोड़ेला दिहल गईल समय भी पछाड़ी धकेलल गईल बाटे। चीन के एक संचार माध्यम सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चीन में पड़ल उल्लेख कैले बाटे। चीन के चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क सगरमाथा के कुछ तस्वीर राखत ट्विटर में सगरमाथा चीन में पड़ल उल्लेख कैले बाटे। CGTN के आधिकारिक ट्वीट हैंडल में सगरमाथा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पड़े वाला विश्व के सर्वोच्च शिखर कह के उल्लेख कैल गेल बाटे। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 34, दोपहर 39 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:20 में बेर गोल रहे तो संझिया 6:43 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 110 पुगल। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पुष्टि। जनकपुर में संचालन में आयल 42 बेड के सुविधा संपन्न कोरोना विशेष अस्पताल। भारत में कोरोना लेहलक उग्र अवतार। संक्रमण से मृत्यु होने वाला की संख्या 2000 के पार। अमेरिका में 80,000 से ज्यादा लोग के मृत्यु। करीब 14.5 लाख संक्रमित। भारत 19 किलोमीटर नेपाली भूभाग हड़प के सड़क बनैलक। परराष्ट्र मंत्री गेवाली के कहनाम। आ मलेशिया में लॉकडाउन 4 हफ्ता और बढ़ल। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।